उस कल की लड़की ने, उस कल की आई हुई लड़की ने नदीम के सामने मेरी किरदार कैसे की। वो तुम पर इल्जामात लगा रही, और वो भी बेबुनियाद। मुझे तो इस बात की हैरत है कि वो इतनी साजिशी कैसे हो सकती है। इंसान की तरबियत उसके घर से होती है। कसूर दुआ का नहीं है, उसकी माँ का है। अपने भाई की वजह से शादी नहीं कर रही, और ये 2 टके की लड़की ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है, वो भी मेरे भाई के सामने। चलो अब तुम अपना दिल बुरा मत करो, और कोई जरूरत नहीं उस लड़की के पीछे अपने आप को परेशान करने की। तुम्हारी आपा भी जिंदा है, तुम देखती जाओ मैं इस लड़की का क्या हाल करती हूँ। मैं इसे माफ नहीं करूंगी। नदीम, मुझे आपसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। आपको ये सब जेब नहीं देता। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। छोटी आपा के किरदार पर उंगली उठा के तुमने खुद को मेरी नजरों में हकीर कर दिया है। नदीम, मैं सिर्फ इस घर की, आपकी और सबकी बेहतरी चाहती हूँ। अच्छा, ऐसे होती है बेहतरी? एक दूसरे के किरदारों पे कीचड़ उछलकर? नदीम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। चली जाओ यहां से। मैंने कहा दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इस कमरे से ही नहीं, बल्कि इस घर से चली जाओ तुम। नदीम, नदीम, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको इस घर को छोड़कर कहीं नहीं। मैंने तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुननी। ये सब तुम्हारी बेजा इल्जाम तराकियों की सूरत में हो रहा है। छोटी आपा के किरदार पे उंगली उठा रही थी और कोई सबूत ही नहीं था तुम्हारे पास। तुम जाओ यहां से यार। देखिए नदीम, निकलो। नदीम, ये क्या? निकलो यहां से। रुक जाए असलम भाई। नदीम अहमद, ये क्या कर रहे हो? ऐसे भी कोई बिहेव करता है भला? आप नहीं जानते इसने क्या किया। जो भी किया है, लेकिन ये सलूक इसके साथ रवा रखना अच्छा नहीं है। दुआ तुम्हारी बीवी है, और ये बेगम साहिबा जो करती रहे वो काबिले कबूल है। इसे अपने घर जाना होगा और मुझे कुछ नहीं सुनना। नदीम, मैंने कुछ नहीं किया है। किसी बात पर घर से निकालने का कोई जवाज नहीं बनता। मामला बैठकर भी सुलझाया जा सकता है नदीम अहमद। यहाँ क्या तमाशा लगाया हुआ है? क्या क्या बात है? और ये दुआ क्यों रो रही है? कुछ तो बोलो। मेरा भी नदीम से यही सवाल है, लेकिन नदीम कुछ सुनने को तैयार नहीं है। समझाओ इसे। बड़ी आपा, मैं चंद दिनों के लिए सुकून चाहता हूं। इस घर में रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। अब बस दुआ से बोले कि यहां से चली जाए, बस। तुम इनके मामलात में क्यों पड़ रहे हो? तुम भी यहां से चले जाओ तो बेहतर है। सारा बेगम, सुना नहीं तुमने? नदीम अहमद दुआ को घर से निकालने पे बाज़िद है। ये दुआ और नदीम का जाती मामला है। जो जी में आए ये लोग करेंगे। तुम बेहतर है कि इनके बीच में मत पड़ो। तुम जा सकते हो यहां से। ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा सारा बेगम।
बड़ी आपा, आप प्लीज मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है जैसा नदीम कह रहे हैं। प्लीज इनसे कहना मुझे घर से मत निकालना, प्लीज बड़ी आपा। मैं आपको समझाती हूँ कि हुआ क्या। मेरी मोहब्बत झूठी से, अगर आपने अपनी जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी मुझसे सच्ची मोहब्बत की है, तो प्लीज मुझे एक रात की मोहलत दे दे। मैं इस वक्त यहाँ से जाकर अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं दे सकती। मैं आपसे वादा करती हूँ, सुबह होते मैं यहाँ से चले जाऊंगी। एक रात के लिए यहाँ रुकने की इजाजत दे देना देव, प्लीज। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। छोटी आपा के किरदार पे उंगली उठा के तुमने खुद को मेरी नजरों में हकीर कर दिया है। नदीम, मैं सिर्फ इस घर की, आपकी और सबकी बेहतरी चाहती हूँ। अच्छा, ऐसे होती है बेहतरी, एक दूसरे के किरदारों पे कीचड़ उछलकर? नदीम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा दूर हो जाओ मेरी नजरों से।